तो आज फिर एक बार स्वागत है जानवी इस कार्यक्रम में, चिल्ड्रन स्पेशल में। और जैसे कि पिछले कुछ दिनों से आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कशंस कर रहे हैं, बच्चों के करियर को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप बात करना चाह रहे हैं। तो आज का आपका प्रश्न क्या है वो आप बताएं, ताकि हम दर्शकों को साथ लेकर चलें। ठीक है, आज का मेरा क्वेश्चन है, अब गोल्स का ही सीरीज है, तो गोल्स और पैशन में डिफरेंस क्या है। अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें पढ़ते रहना चाहिए कि और भी अदर एक्टिविटीज करनी चाहिए। ठीक है, बहुत 24 घंटे पढ़ना चाहिए, मतलब कम पढ़ना चाहिए कि मतलब बिल्कुल दुनिया से दूर हट के एकदम पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, मैं जानवी पहले तो आपको बताऊं कि ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न में दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, गोल और पैशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कई बार आपका पैशन भी आपका गोल बन सकता है और गोल भी आपका पैशन, और कई बार आपका गोल भी आप पैशन बनाकर ले जा सकते हैं। जैसे सपोज आपका गोल है कि आपको एक डॉक्टर बनना है, लेकिन आपका पैशन है म्यूजिक। मान लो आप अच्छा म्यूजिक गाना गाना चाहते हैं, वटेवर। तो ये दो चीजें होगी ना, एक गोल आपका हो गया क्या, डॉक्टर बनना, और पैशन क्या हो गया आपका, सिंगिंग। पैशन का मतलब होता है एंजॉयमेंट, आपको जो राहत दे, जो आपको खुशी दे, डिप्रेशन जो आपको जो मुश्किल से आपको बाहर निकाले, नेगेटिविटी से बाहर निकाले। तो आपके गोल को अचीव करने के लिए ये पैशन जो है वो बहुत काम कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपके गोल और पैशन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा और उन दोनों को अलग अलग जगह रखना पड़ेगा। अगर आपका पैशन आपको लगता है कि आपको एक मंच दे सकता है, एक और अच्छा मंच दे सकता है, तो आप एक डॉक्टर बनने के बाद भी उसको ले सकते हैं। तो दोनों को आप अगर पैरेलल लेके चलें तो बराबर टाइम में दे सकते हैं। जैसे आपने कहा कि क्या 24 घंटे पढ़ते ही रहना चाहिए या कुछ रिलैक्स भी करना चाहिए। देखिए, पढ़ाई को तीन तरीके से किया जाता है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी पढ़ने की टेक्निक है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं रीडिंग लर्निंग, है ना। एक व्यक्ति जो पढ़ के ज्यादा याद कर लेता है, एक व्यक्ति जो बोल के सुन के ज्यादा याद कर लेता है, और एक व्यक्ति विजुअलाइजेशन देख के और सुन के ज्यादा पढ़ लेता है। सबसे पहले तो आपको अपनी तीनों हैबिट को चेक करना चाहिए, आपके अंदर कौन सी हैबिट है। आपके अंदर रीडिंग हैबिट है, मतलब पढ़ के आप किसी चीज को याद कर सकते हो, या आप सुन के याद कर सकते हो, या फिर विजुअलाइजेशन करके लिख के या देख के याद कर सकते हो। मतलब एक होता है सुन के पढ़ के हो गया, लिख के हो गया। तो ये तीन कैटेगरीज हैं। तो हर बच्चे को ये पता लग सकता है कि उसकी किस चीज में ज्यादा मास्टर है। वो अगर उसको देख के ज्यादा अच्छा समझ में आता है तो वो किसी चैप्टर को देखे। आजकल तो इंटरनेट का जमाना हो गया है, किसी भी चैप्टर का नाम डाले गूगल पे तो उसके वीडियोस मिल जाते हैं, तो उसके वीडियोस को देख के पढ़े। क्योंकि वो पहला जमाना होता था जब हम सिर्फ बोलते थे ना, वो किताब में लिख के और टीचर जो पढ़ा रहा वैसे पढ़ सकते थे। अभी तो हर क्वेश्चन का जवाब आपको ऑनलाइन मिल जाता है, क्लासिफाइड हो गए सारे, एक एक चीज अलग अलग हो गई है, कैटेगराइज हो गई है, हर पर्टिकुलर सवाल का जवाब आपको मिल सकता है। तो हमारे टाइम में क्या होता था कि एमबीडी आती थी, एक एमबीडी में हम वो क्वेश्चन ढूंढते थे, एक कुंजियां आती थी, कुंजी बोलते थे, की टू सक्सेस आती थी, गाइड्स आती थी, उनसे कर लेते थे। बड़ा लिमिटेड एडिशंस होते थे, तो खरीद भी नहीं पाते थे, पैसा भी नहीं होता था। तो पहली चीज क्या है कि अब आपको पहले लर्निंग हैबिट को चेक करना है कि आप कैसे सीख सकते हैं। ठीक, फिर आगे आपका कितनी देर पढ़ाई करनी है। देखिए, एक टाइम टेबल आपका सेट होना चाहिए। जितने भी सफल लोग हुए हैं उनका अपनी जिंदगी में एक टाइम टेबल सेट था, भी ये करना, कब क्या करना है, कब क्या करना है। उन्होंने अपना खाने का भी टाइम सेट किया है, सोने का भी टाइम सेट किया है, उन्होंने अपना पढ़ने का भी टाइम सेट किया है, उन्होंने अपना खेलने का भी, फिजिकल एक्टिविटीज का भी टाइम सेट किया है, उन्होंने सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन के लिए कहीं जाना है उसके लिए भी टाइम सेट किया है। तो अगर आपका एक गोल होगा और आपका अगर टाइम टेबल होगा तो आप उसको पॉजिटिवली मैच कर पाएंगे। 80% बच्चों का अपना कोई टाइम टेबल ही नहीं होता और फिर उनका गोल कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा ये कर लूं, अच्छा ये कर लूं, अच्छा ये कर लूं, और उसमें वो टाइम वेस्ट करते हैं। और कभी भी आप ये मत सोचिए कि आप एक दिन में ही सब कुछ अपना गोल अचीव कर लेंगे। आपके गोल को अचीव करने के लिए हर एक दिन आपको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जब पढ़ाई आप रेगुलर करेंगे तो आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, और जब आप रेगुलरली सोते रहेंगे, आलस करते रहेंगे, तो आलस करने की आदत पड़ जाएगी। मोबाइल भी आजकल के बच्चे देखते हैं, मोबाइल के एडिक्ट हो गए। हमारा एक टॉपिक हमने दिया था, मोबाइल की एडिक्शन हो जाती है। हम पता ही नहीं लगता कि हम कितनी देर अपने टाइम को दे रहे हैं। तो मोबाइल की एडिक्शन से भी बाहर निकलना है, उसका भी उसका भी टाइम सेट करना हमें कि हमने कब मोबाइल भी देखना है, तो मोबाइल में क्या देखना है। अब यहाँ पर अगर आप मोबाइल देख रहे हैं
तो आपका पैशन और आपकी एजुकेशन गोल, इन दोनों चीजों से जुड़ी चीजें देखें आप, तो आपको अपना पैशन बनाना पड़ेगा ना। तो इस तरह से आप अपने गोल्स को डिफाइन कर सकते हैं। आपको इन सब चीजों को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपको पता है कि मेरे को अगर जिंदगी में सक्सेस होना है, मुझे अपनी जिंदगी में एक अचीवमेंट करनी है, तो फिर आपको अपने गोल के लिए फाइट करना ही पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं होगा। हम सोचेंगे कि चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो हमें बहुत पॉजिटिवली अपने गोल को डिसाइड कर अपने पैशन के साथ में अचीव करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये सवाल? हाँ जी। आप इस पे गौर करेंगे खुद भी अपनी जिंदगी में, और बच्चों को भी आप मैसेज दे सकते हैं। अगर किसी को हमारे साथ जुड़ना है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट इस प्रोग्राम में किसी को हमारे साथ लाइव आके अपना क्वेश्चन पूछना है, तो आप आ सकते हैं, हमारे स्टूडियो में आ सकते हैं। और बस हमें अपना नीचे नंबर दे दिए या फिर हमारा अपना एड्रेस दे दीजिए, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको नहीं आ पाओगे, अवेलेबल नहीं हो इधर आने, तो हम वहां आ जाएंगे। नहीं, हम उनके घर पे कमेंट करिए, नहीं, हम उनके घर पे भी जा सकते हम हैं। आपके घर आ जाएंगे। वरना अगर आप कहीं दूर रहते हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट कर दें, और मैं आपके बिहाफ से आपका क्वेश्चन इधर रख लूंगी। या फिर उनको हम लाइव भी ला सकते हैं, लाइव ले आएंगे, किस दिन लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ला सकते हैं, तो वहां पर भी कर सकते हैं ना। देयर आर सो मेनी वेज जो उनको जोड़ सकते हैं। बस अपने बच्चों को एक्सपोजर देना है अगर आपने, तो आप इस तरह की चीजों पे शामिल होइए, अपने बच्चों को भी शामिल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।